ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग दो प्रकार का, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो हम देखते हैं कि टेली में आप ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज कैसे करेंगे। टेली ERP 9 आप सबसे पहला ऑर्डर देने पर, यानी आप कहीं से खरीद रहे हैं तो ऑर्डर में कैश का लेन देन नहीं होता है। ऑर्डर में आप कहीं से ऑर्डर बोलते हैं, कॉल से या मेल से आप ऑर्डर दिए कहीं जहाँ से आप माल खरीदते हैं, तो उस टाइम क्या कैश का पेमेंट करते हैं? नहीं होता है। ऑर्डर का जो होता है वो उधारी पे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग टॉपिक हमारा क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपको एक्टिवेट करना है। कंपनी आपका ओपन हो गया, कौन सी कंपनी था चेंज किए थे? Alt F3 selected कंपनी, ठीक, कंपनी इंपोर्ट हुआ। अब आपको क्या करना है? एक्टिवेट करना है। क्या? परचेस और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसके लिए F11 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? F11। F11 के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में, ठीक, इन्वेंट्री फीचर्स में हम इंटर करते हैं। अब कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद इंटर, तो यहाँ पर ढूंढे आपको इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग मिलेगा, उसके नीचे इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग मिला है ना। ये आपको इसको क्या करनी है? यस, फिर इंटर करते हैं, फिर इसको आपको यस करनी है, फिर इंटर हो गया। आप पीछे जाते हैं, स्केप, फिर स्केप, ठीक। अब यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में परचेस ऑर्डर, सबसे पहला हम क्या लिखे हैं? परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F4, F4। ठीक, अब इसमें DRCR नहीं होता, ठीक है, डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं करते हैं। कोई इनवाइस में, इसमें सिर्फ इनवाइस ही होता है, वाउचर नहीं होता। पार्टी का नाम, जिस व्यक्ति से आप या जिस कंपनी से ऑर्डर लेते हैं उस कंपनी या व्यक्ति का लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? Alt+C। अब ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल यस कर सकते हैं। आप जहां से ऑर्डर मंगा रहे हैं उसका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। पिन कोड नंबर लिख सकते हो वहाँ का, डिटेल्स, ये लेज़र बनाते हैं
और पूरा डिटेल लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके उसका एड्रेस डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सेल टैक्स नंबर होगा, टैक्स नंबर, ऑर्डर डिटेल। अब यहाँ पर देखो मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करना है, चेक से करना है, कैश करना है, या आजकल यूपीआई करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा पेमेंट करेंगे वैसा मोड आप लिख सकते हैं। ठीक, ऑर्डर, अदर रेफरेंस और कुछ डिटेल लिखना है। अब आपके पास माल कैसे पहुंचाना है, आपको माल कैसे मिलेगा, ट्रेन से मिलेगा, है ना, और क्या हो, ट्रांसपोर्टिंग का जो भी माध्यम है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टल के द्वारा जिस भी तरीके से, रिसिप्ट डिटेल, डिस्पैचिंग कहाँ से डिस्पैच होगा, कहाँ पे पहुंचना है, आप ऑर्डर ला रहे हैं तो आपका डिटेल लिखते हैं, वो जो रिसिप्ट बनेगा उसमें पूरा एंट्री रहता है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर, अब यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। ठीक, क्या चाहिए, ऑर्डर क्या हम मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं माउस। ठीक है, माउस मंगा रहे हैं कौन से गोडाउन से, कौन से गोडाउन में दिख रहा है, सोनगंगा में। तो सोनगंगा के एंट्री के क्वांटिटी कितना मंगा रहे हैं, 10-12 पीस। रेट बदलना है तो बदल सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, क्वांटिटी, रेट बदलना है, 600 है अब 700 रुपये रेट हो गया पहले की तुलना में। ठीक है, ये आपका हुआ, समझ में आया। उसके बाद आप एंटर करते हैं, फिर एंटर। ठीक, एंटर, एंटर, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, जो क्वेश्चन है ये आप ऑर्डर मंगा रहे हैं, अभी केस का कोई लेन देन नहीं होता, इसमें कोई केस का इफेक्ट नहीं होता, ना आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिखाया ना, ट्रायल बैलेंस चेक करना, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, ये ऑर्डर हमने दिया है, किसको दिया है, सूर्या ट्रेडर्स। ये आप ऑर्डर तो दे दिए, पहले आपने खुद से इसको एंट्री करेंगे ना अपने कंप्यूटर में, अब इसका प्रिंट आपको उसको भेजेंगे मेल के द्वारा या व्हाट्सअप, आजकल कई सारे हैं। उसके बाद वो हमें माल पहुंचाएगा, अब उसकी एंट्री करना है ना, यानी रिसिप्ट नोट, क्या करते हैं, सेकेंड नंबर है रिसिप्ट नोट, अब उसको एक्टिवेट करना है। तो रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करते हैं। इसमें भी देखिएगा आपको रिसिप्ट नोट लिखेगा, F11 में इन्वेंट्री में जाना है, किस फीचर में जाना है, इन्वेंट्री में। तो देखिएगा इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट दिखाई दिया, इसको आप यस करते हैं, क्या करते हैं, यस, इंटर 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 इंटर, फिर इंटर। ये आपने ऑर्डर दिए थे, उसको आपने ऑर्डर पहुंच गया आपके पास, पहुंचा, उसके बाद आप किसमें एंट्री करेंगे, रिसिप्ट नोट। तो देखिए आपको शॉर्टकट की ऑर्डर पता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि ऑर्डर वाले वाउचर में जाओ, तो देखो ऑर्डर वाउचर दिखाई दिया, इस पर क्लिक करो, क्लिक करने से देखिए अल्ट F4 परचेज का है, और बाकी आपको दिखाई दे रहा है क्या, है ना, सेल्स परचेज का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अभी रिसीविंग, तो उसको हम लोग अभी क्या किए थे, F12, सॉरी, आप F11 प्रेस करते हैं, फिर इन्वेंट्री में आते हैं, देखिए यस हो चुका है ना, अल्ट के साथ F9, सीधी सी बात है, परचेस करते हैं तो F9 में एंट्री करते हैं, तो अब उसको क्या करो, अल्ट F9 कर दो, तो सामान आपके पास पहुंच गया।
उसका एंट्री करना है, अल्ट के साथ F9। पार्टी का नाम देखिएगा सूर्या ट्रेडर्स है, इंटर कीजिए। देखिए आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं, वाउचर नंबर, डेट और वाउचर यानी ऑर्डर नंबर आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। आया, दिखाई दिया, उसको आप इंटर कीजिए। बाकी आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जितना डिटेल हम पहले एंट्री किए थे उतना डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। परचेस हुआ, ये देखिए आया, पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पर ठीक आया, रिसिप्ट नोट, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आपके पास पहुंच गया, अभी भी ये उधारी है, इसमें भी आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ जर्नल के लिए। आपका टोटल बिल कितना बना, 18,200। आपने ऑर्डर दिया, आपके पास ऑर्डर पहुंचा, उसके बाद क्या काम बचेगा आपके लिए? पेमेंट करना, पेमेंट कर दी, देखो ऑटोमेटिक इंटर किया, पेमेंट वाउचर आया, आपको पेमेंट करना है। किसको करना है? सूर्या ट्रेडर्स। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखना जीरो बैलेंस दिखाया, क्योंकि अभी जो हम एंट्री किए हैं वो कोई इफेक्ट नहीं करता। कितना बड़ा था वो हमको जानकर उसको पेमेंट करना है। कितना था? 18,200। कम ज़्यादा हुआ तो कर सकते हैं, ऑन अकाउंट नगद हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि वो उधारी, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, इसीलिए न्यू रेफरेंस अगेन रेफरेंस कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। आया समझ में? ये था हमारा परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर दिए, फिर आया, फिर उसको हम पेमेंट। अब सेकेंड है सेल्स ऑर्डर, लिखिए उसमें तीसरा ऑप्शन डालिए, पर पेमेंट। फर्स्ट था परचेस, रिसीव, तीसरा पेमेंट, पेमेंट भी तो करना रहता है ना। ये था परचेस ऑर्डर का। दूसरा टॉपिक है सेल्स ऑर्डर। ऑर्डर, अब आते हैं ऑर्डर लेने पर। ऑर्डर लेने पर, सेल्स ऑर्डर यानी ऑर्डर लेने पर, हम ऑर्डर लिए, हम बिजनेसमैन हैं, बेचने वाले हैं, तो हमने ऑर्डर लिए, तो ऑर्डर लेते हैं तो कौन से वाउचर में एंट्री होगा? अल्ड के साथ F5, सेल्स ऑर्डर। ऑर्डर ले रहे हैं ना हम किसी कस्टमर से, तो पार्टी का नाम क्या होगा? अब किससे ऑर्डर ले रहे हैं? जैसे हम ले रहे हैं ओम स्टोर से, अब ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेटा, बिल बाय बिल इफेक्टेड। अब जहाँ पे हम जिसको पहुँचाने वाले हैं उसका डिटेल एंट्री तो करेंगे ना, कि हम ऑर्डर कहाँ पहुँचाएंगे, किसके पास पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से उसका डिटेल हम लिख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल लिखे, जिसको पहुँचाना है डिटेल्स। अब ये पूरा और डिटेल्स लिखना, लिख सकते। सेल्स टैक्स नंबर अपने पास है तो
किस तरीके से ट्रांसपोर्ट, कैश के क्या है माध्यम, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, चेक से है ना। अदर रेफरेंस कैसे जाएगा उसका डिटेल लिख सकते हैं, डिस्पैच डिटेल्स किस माध्यम से, ऑर्डर नंबर, फिर यहाँ पर सेल्स रिलेटेड। अब हमने क्या क्या ऑर्डर लिया, किसी ने हमें ऑर्डर दिया है ना, किसने दिया है, होम स्टोर ने। तो हमें क्या दिया है उसने ऑर्डर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड दिया है 15 पीस, 15 पीस। इसको हमने बेच दिया उसको 6500 में। मदरबोर्ड और क्या दिया है, हार्ड डिस्क 12 पीस 6000। ठीक, ये हमें ऑर्डर मिला, इससे भी केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में। ये ऑर्डर हमें मिला, अब हमने ऑर्डर उसको पहुंचा दिया, तो उसका तो एंट्री करेंगे ना कि हमने इस अमुक व्यक्ति का ऑर्डर पहुंचा दिया। तो पहुंचा दिया तो उसकी एंट्री अल्ट, देखो डिलीवरी नोट रिसिप्ट का क्या था, अल्ट F9 था। अब डिलीवर कर रहे हैं उसको तो क्या होगा, अल्ट F8। सिंपल सा है। सेल किए तो सेल किए का उसी का शॉर्टकट की, हमने उसको पहुंचा दिया। पार्टी का नाम होम स्टोर। देखिए इसमें भी आया वाउचर नंबर, ऑर्डर नंबर और डेट। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आपका फील्ड हो जाएगा। ये देखिए बाकी डिटेल आ रहा है ना, आपको कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नरेशन में लिख सकते हो डिटेल्स को। ये आपने ऑर्डर पहुंचा दिया तो कितने का बिल बना, ठीक है। अब उससे हमको पेमेंट लेना है, तो पेमेंट हमको मिल गया, पेमेंट मिलने पर ही तो एंट्री करेंगे ना रिसिप्ट में। जैसे पेमेंट देने पर पेमेंट में किए, वैसी पेमेंट लेने पर रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की F6। किससे मिला, होम स्टोर से। अब जितना भी मिला उससे कोई नहीं, बाकी उधारी बच गया। होता है ना, कभी हम कहीं ऑर्डर दिए एक सामान लिए तो पूरा पेमेंट नहीं मिल पाता, आधा पेमेंट ही मिलता है। तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं ऑन अकाउंट कैश। ठीक, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेस ऑर्डर में सबसे पहले अल्ट F4, ये आपने ऑर्डर दिया, फिर ऑर्डर हमारे पास पहुंचा तो अल्ट F9, उसके बाद हम उसको पैसा देंगे तो पेमेंट वाउचर, ये हो गया। सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर हमको मिला अल्ट F5, हमने ऑर्डर पहुंचा दिया अल्ट F8, उसको भी पैसा दिए F9, समझ में आया। F6 रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट दे दिए, पेमेंट हमको मिला। तो ये था आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट में